આજે આપણે આવ્યા છીએ અમદાવાદ શહેર ખાતે રિવરફ્રન્ટ ખાતે અને અહીંયા જે આપણા હિન્દુસ્તાનની જે આર્મી રહી એમને સન 1971ની અંદર પાકિસ્તાનની સામે યુદ્ધ જીત્યું હતું તેનો જશ્ન મનાવવામાં આવે છે. જેમ કે આજે એને 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને જે 1971ની અંદર જે યુદ્ધ થયો હતો તેની અંદર જે આપણા આર્મીના જવાનો શહીદ થયા હતા તેમને તથા તેમની ધર્મપત્નીઓને આપણા ગુજરાત સરકાર દ્વારા માન સન્માનિત આપવામાં આવે છે, જેથી આપણા અમદાવાદની તથા અન્ય રાજ્યોની જે આર્મી ટીમ રહી તે અહીંયા ઉપસ્થિત હાજર છે અને કેટલા રિટાયર કર્નર છે જે 1971ના યુદ્ધમાં હતા અને આપણા ભારત દેશ માટે તે બહુ જ ખૂબ જ યોગદાન આપી રહ્યા છે કે રાત દિવસ તે લોકો આપણા ભારત દેશની રક્ષા માટે અલગ અલગ બોર્ડરો ઉપર રાત દિવસ એક કરી અને ઘર બહાર છોડી બીવી બચ્ચા બધું છોડી અને તે લોકો આપણા ભારત દેશની રક્ષાઓ કરી રહ્યા છે. તે માટે આપણે અહીંયાના જેટલા રિટાયર જે અધિકારીઓ છે આર્મીના તેથી આપણે પૂછીશું કે તે લોકોનું જે યુદ્ધ થયું હતું અને એ લોકોની જીવનમાં શું શું તકલીફો પડે છે અને આપણા ભારત દેશ માટે બોર્ડર ઉપર યુદ્ધ કરે છે, તો આપણે એમનાથી પૂછીશું. આપકા નામ બોલીએ. हाँ, मैं फ्लाइंग ऑफिसर यूसी गुप्ता, उमेश चंद्र गुप्ता मेरा नाम है और मैं यहीं गांधीनगर में रहता हूँ. रिटायरमेंट बाद मैं यहीं से सेटल हो गया था और जब ये हमने सुना कि यहाँ पर ये तो हमारे पास हमको भी इसका इन्विटेशन मिला कि हम भी एक एक्टिव मेंबर थे उसमें 1971 वार में. तो वहाँ से मुझे मैं उसमें पीस एरिया में था. पीस एरिया से हमको बुलाया गया आगरा में. जब मैं आया तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप तो आए नाइट हॉल्ट करो यहाँ पर. तो हमने कहा ठीक है भाई. तो नाइट हॉल्ट हम लोगों ने वहाँ किया. उसके बाद अगले दिन उनको जाना चटगांव बांग्लादेश में है. जी जी. तो वहीं पर जैसे ही पहुँचे हम तो वहाँ पर लैंड करने ही वाले थे कि हमको लोग मैसेज मिल गया कि जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया है अपने 93,000 सोल्जर के साथ 93,000. जी जी जी. तो उसके बाद हम फिर वहीं पर रिलैक्स किया. बट वी हैव एंजॉयड. हमारा सीना चौड़ा हो गया. तो फूले नहीं समा रहे थे हम लोग. इतना जोश भर गया था कि पूछो मत. और यही एक मतलब देखा जाता है कि हाँ एयरफोर्स और नेवी और जो उसमें सिपाहियों फौजी की लाइफ यही होती है. तो जैसे सर आप आर्मी में फौज में थे तो 1971 में जो हुआ था तो उसमें आपको बहुत गर्व महसूस हुआ था कि बहुत गर्व महसूस तो हुआ. सर जो अभी अफ़गानिस्तान का और ये तालिबान लोगों ने जो कब्जा किया है तो ये जो आर्मी तालिबान से हमारे संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे. दूसरी बात क्या है कि ये जो अफ़गानिस्तान है इसके राष्ट्रपति ने बहुत गड़बड़ किया. एक्चुअली इसको तो भागना नहीं चाहिए था. इसको तो अब लड़ाई लड़ना चाहिए. इसको तो अमेरिका वालों ने अमेरिका के राष्ट्रपति कहना है कि हमारे वेपन्स अरबों रुपए में खर्च किए इनके ऊपर. फिर भी ये बिना लड़ाई इन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने. अब बिना लड़ाई लड़े आप सरेंडर कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना. बाकी प्रजा क्या होगा तुम सोचो. अभी देखो क्या हाल हो रहा वहाँ. आपने कंधार उसमें एयरपोर्ट पे देखा होगा लोग लटक रहे हैं. कुछ तो गिर गए हैं ऊपर से. तो 3 लोग मर गए उसमें. तो ये सब अच्छा नहीं है. यही हमारा कहना है कि इसको भागना नहीं चाहिए था. उनको तो लड़ाई लड़ना चाहिए था. और लड़के तो ये जीतते 100% जीते अफगानिस्तान. लेकिन बस वही है कि लड़ना नहीं चाहते थे. तो आपको सर क्या लगता है ये अफ़गानिस्तान और ये जो इनकी युद्ध चल रहा है तो ये अफ़गानिस्तान क्या मिली जुली ये इन लोगों के साथ है कि कैसा आपका अभिप्राय क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो आई हैव नो कमेंट नाउ. इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर होता है. जी. पण जैसे सर ये जो है अमेरिका वालों ने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया था कि हम युद्ध करेंगे और फिर एकदम अमेरिका वाले तालिबान के आगे मैदान छोड़ के चले गए. अगर जो अपना हिंदुस्तान होता तो अरे तो खा जाते. हिंदुस्तान हो जाए तो छोड़ते नहीं है. जैसा गवर्नर साहब बोल रहे थे कि जो हमको छेड़ता है तो हमको छोड़ते नहीं है. तो वो तो हिंदुस्तानियों की तो बात छोड़िए आप. हिंदुस्तान को तो वो रग रग में इनको कितना खून खोलता रहता है कि पूछो मत. आप देख लो पाकिस्तान उसका रिलेशन हम लोग अच्छे नहीं है फिर भी साला वो फिंगरिंग करता रहता है. लेकिन हम लोग जो है उसका जवाब देते हैं, माकूल जवाब देते हैं. संदीप गुप्ता. कहाँ रहते हैं? मैं गांधीनगर रहते हैं हम लोग. डैडी हमारे साथ ही रहते हैं. आज हम लोग आए हैं यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 1971 वार के लिए जो सबको बुलाया है. डैडी भी उसमें से एक योद्धा हैं. डैडी एयरफोर्स में थे. ही इज़ रिटायर फ्रॉम ऑनरी फ्लैंक ऑफिसर. डैडी ने जो बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं जो 1971 याद किया जाता है, चिटगांव में उतरे थे डैडी. और
उस टाइम पहले बिहार में थी, बिहार से पहले आगरा गए, फिर दैन चिटगांव आए इन। और आई रियली प्राउड माई फादर। हमेशा देखा है मैंने उनको, हमेशा एक रियल हीरो जिसको हम लोग देखते हैं, मूवी में देखते हैं हम लोग बहुत सारे हीरोज़ को, बट हमने उनको देखा है कि ही इज़ ए रियल फाइटर। तो आप जैसे छोटे थे, आपके फादर आर्मी में थे, तो आप जैसे स्कूल जाते थे या कहीं बाहर निकलते थे तो आपको पब्लिक जब एक दूर होता था कि भाई इसके फादर आर्मी में है या स्कूल में, तो आप कैसा फील करते थे? यानी देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 1970 में मेरा बॉर्न नहीं हुआ था, मैं उसके बाद पैदा हुआ हूँ। बट मैंने हमेशा देखा है, हम लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं जहाँ पे सब एयरफोर्स वाले बच्चे पढ़ते ही हैं। एक हमेशा वहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट रहता ही है। और हाँ, वहाँ पे हमने यही देखा है कि डैडी को हमेशा देखा है हमने। डैडी उधमपुर में पोस्टिंग थे जहाँ पे टेररिस्ट एरिया है। हम डैडी पठानकोट में थे जहाँ पे उस टाइम पंजाब में नक्सली चल रहा था। तो हमने बहुत जगह देखा हुआ डैडी को, और हमने से देखा है कि हमेशा डैडी सुबह निकलते थे 7 o'clock और रात को 8, 9, 10 बजे आते थे। तो हमने बहुत देखा है डैडी को फाइट करते हुए। वी ऑलवेज प्राउड टू माई फादर। यस। मेरा नाम उषा सिंह है। मेरे हस्बैंड कैप्टन RK सिंह 30 साल नेवी में सर्विस करने के बाद रिटायर होके हम लोग गुजरात में आके बस गए हैं। और हम यहाँ की यूथ से चाहते हैं कि वो लोग जितना फ़ौज ज्वाइन करें, सर्विसेज में आए, क्योंकि उनकी थोड़ी मात्रा कम है सर्विसेज में। थोड़े गुजरात के लोग कम हैं। मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि जितने आप गुजरात के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम शादी होने के बाद जब गई तो मुझे बिल्कुल ही अलग ही प्रकार का, मतलब अलग ही महसूस हुआ कि मैं कहाँ, मतलब किसी और दूसरी दुनिया में आ गई हूँ के तौर तरीके, और जो उनमें जज्बा होता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कर्नल पाठक हूँ, कोर ऑफ इंजीनियर्स में था और अभी यहाँ अहमदाबाद में हूँ। 2018 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। तो सर, जो आपका अनुभव है जो आर्मी के अंदर, जो आप भारत देश के लिए जो आपने एक योगदान दिया है कि जैसे आप आर्मी में हो, आप बहुत खुश नसीब हो कि हमारे भारत देश की आप एक करते हो, तो हमको भी एक यूँ गर्व महसूस होता है कि जिस तरह बच्चे जो रहते हैं अपने माँ बाप की आंचल में, इस तरह हम आप आर्मी वालों के अंडर में हमें बहुत गर्व होता है। तो इस विषय में आप क्या बोलोगे सर? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। हम NDA से लेके आज तक हमेशा हमारा मेन फाउंडेशन जो है गर्व है, प्राइड है, अपने देश के प्रति प्राइड, अपने कर्म के प्रति प्राइड, और अपने जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति प्राइड। प्राइड ही हमारा मेन गहना है और हम उसी के साथ जीते हैं। मैं वैशाली पाठक, वाइफ ऑफ कर्नल AK पाठक, और मेरे हस्बैंड आर्मी में रहे हैं, इंजीनियर्स कोर में। इनकी पेरेंट रेजिमेंट है 13 इंजीनियर्स, इन्होंने कमांड 4 इंजीनियर्स रेजिमेंट करी है। और अब हम गुजरात में सेटल्ड हैं और यहाँ आके बहुत गर्व महसूस हुआ, अपने परिवार में वापस आए ऐसा महसूस हुआ आर्मी में। आप एक कर्नल की बीवी हो, तो जैसे आपको कैसा यूँ फील होता है कि जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है एक आर्मी में है, एक कर्नल है, तो जैसे आप एक भारत देश के लिए जैसे ये जो एक बलिदान देते हैं कि हर जगह युद्ध हुआ तो ये चले आते, तो आपके ऊपर जैसे ये युद्ध में जाते हैं या कहीं ये तैयारी भी करते हैं जैसे कि कुछ भी, तो आपको कैसा फील होता है? मैं बहुत प्राइड फील होता है कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। जितना ये देश के लिए कर रहे हैं, मैं कम से कम उसमें साथ दे पा रही हूँ, वो सोच के बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। मेरा नाम कैप्टन RK सिंह, मैं नेवी से हूँ, ठीक है, और करीब 30 साल मैं भी नेवी में रह चुका हूँ। और जैसे मनोज शुक्ला सर ने बताए थे कि हम जहाँ रहें वहीं के हम रह हो चुके हैं। जैसे कि कहने के लिए तो उत्तरी हैं, लेकिन हम रह गए हैं गुजरात में, और हम अब गुजरात के ही हो गए। हालांकि गुजरात भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है और हमारे लिए ये देश हमारा है। सर, इसमें जैसे आप नेवी के कर्नल थे तो आप रात दिन पानी के अंदर रहते थे और हमारे भारत देश की आप बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा के, जैसे एक माँ अपने बच्चे की जिस तरह रक्षा करती है इस तरह आप करते हो, तो आपको कैसा फीलिंग होता है सर? पहली बात तो ये शब्द है, तो आप बोले जब हम ज्वाइन किए थे तो हमें हर चीज़ जो करें हमें गर्व ही लगता था, और जो भी हम करें गर्व के साथ ही करते थे। आखिर हम भी कुछ दे रहे थे और इस देश के लिए हमारे लिए बहुत गर्व और संपूर्ण था। मैं कर्नल AK शुक्ला हूँ, 2017 में फ़ौज से रिटायर हुआ। अच्छी सेहत के साथ में बीते 30 साल में एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक शानदार ज़िंदगी, एक मजबूत ज़िंदगी जी है और अब भी जी रहे हैं। आप सर जो
थे आर्मी में, तो आपकी ड्यूटी थी और आपने कैसा अनुभव किया और आपने कैसा फील किया कि भारत देश की रक्षा के लिए आप अपना घर बार छोड़कर अपने हिंदुस्तान की आप रक्षा करते हो उसके से? आपका सवाल उचित है। ऐसा लगता है कि घर बार छोड़कर नहीं, जहाँ गए वहीं हमारा घर रहा। पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। हमसे कोई पूछता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो ज़ुबान से एक ही निकला है, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। गांव, शहर, ज़िला अलग बात है, बहुत पीछे छूट गए हैं, अब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। આપણે જોયું કે જે રિટાયર આર્મી મેન રહ્યા તે લોકોએ એમનું અભિપ્રાય આપ્યું કે તેમની જીવનગાથા કેવી હતી। તે લોકો એમની મા બાપ, ભાઈ બહેન, બીવી બચ્ચા છોડી આપણા ભારત દેશની રક્ષા માટે એ બોર્ડરો ઉપર યુદ્ધ કરતા હતા અને ના દિવસ અને રાત જોતા હતા, ના ભૂખ ના પ્યાસ જોતા હતા અને આપણા ભારત દેશની રક્ષા માટે તે લોકો બોર્ડર ઉપર ઊભા રહેતા હતા કે ના જાણે કોણસી ગોલી તેમની ઉપર આવી જાય। તેવા એ લોકો એમનું અભિપ્રાય આપ્યું કે આપણા ભારત દેશ માટે તે વીર જવાનોએ કેવી એક હિન્દુસ્તાનની રક્ષા કરી છે અને એ લોકો અત્યારે પણ કરી રહ્યા છે। હું શાદાબ શેખ, જાગો ગુજરાત ન્યૂઝ ભારત।